हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके जीवन के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाए और आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं नवनीत कपूर जी का धन्यवाद कहना चाहूँगी। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत कपूर जी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर सदैव ही धन वर्षा होती रहे, आपके जीवन में कभी धन की कोई कमी ना आए। और आपके लिए रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और टॉपिक आपने देखा ही होगा कि अपनों के भेष में छुपे हैं भेड़िए, सावधान रहें ऐसे लोगों से। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है टैरो से। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की। थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ विंग्स, यहाँ पे देखते हैं डेविल, एट ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, बॉटम में यहाँ आपके लिए आ रहा है नाइन ऑफ वेन्स। यहाँ पर एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपके अपनों के भेष में ही कुछ छुपे हुए भेड़िए हैं जो आपकी बढ़ती हुई सफलता, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस को रोकना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे किसी ऐसी महिला और एक ऐसे पुरुष की एनर्जी जैसे आ रही है कि ये आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फैमिली में हो सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये आप पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके निर्णय इनके द्वारा हो, यानी कि आप कोई भी काम इनसे पूछ के करें। आपके हर निर्णय पे जैसे ये अपना कंट्रोल चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी पर ये अपना कंट्रोल चाहते हैं। आप अपने जीवन में कुछ भी करें, इनसे पूछे बिना कोई भी कदम ना उठाएं। जैसे आपके जीवन के हर क्षण को अपने कंट्रोल करना चाहती है। इन्हें जैसे अपना एक सत्ता जो है ना, आप पर अपनी सत्ता लागू करना चाहती है। ये आपकी फैमिली में हो सकते हैं, घर परिवार के अंदर कोई हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में कोई हो सकता है कि जो आपके फैमिली पर या है ना, जैसे बाहर से दखल-अंदाज़ी करके आपके परिवार के निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करें, ऐसा कोई यहाँ पे, ये भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे जो मेल फीमेल जो भी है, इनकी एज आप देखेंगे 35 से ऊपर ही है। 40 से लेके आप 50 के अराउंड देख सकते हैं। यहाँ पे इस एज के, यहाँ पे 35 से 50 के एज की एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है कि जैसे ये पूरी तरह से आपके घर परिवार को कंट्रोल करना चाहती है, आपके डिसीजन को कंट्रोल करना चाहती है, आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करना चाहती है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करना चाहती है। और जब आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं या उसे ऐसा फील हो रहा है उन्हें कि हाँ, यहाँ पे अपनी बात नहीं बन रही है, या मुझे ऐसे भी लग रहा है कि हाल फिलहाल में शायद आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जो उनके गैर मौजूदगी में लिया है या उनसे पूछे बिना लिया है, आपने अपने खुद का ऐसा कुछ निर्णय लिया है, तो कहीं न कहीं उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं न कहीं आप उनके सत्ता से बाहर निकल रहे हैं या उनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। तो आपको कंट्रोल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ पे जो पर्सन है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल की एनर्जी आ रही है ना? थ्री ऑफ कप्स है, तो जैसे कि यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे ये जो है ना, आपके सामने बहुत ही स्वीट रहते हो, मीठे रहते हो आपसे बातचीत करने में, कि नहीं आपके सामने बहुत कुछ अच्छा, कि है ना, कि हाँ, हम आपकी
चाहने वाले हैं या फिर आपका अच्छा सोचने वाले हैं। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आपके साथ बैठ के चाय-वाय, गप्पे-शप्पे ऐसी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि इनका काम है कि आपके आस-पास रहना, आपके जीवन में घुसे हुए रहना, आपके जीवन की, आपके घर-परिवार की या आपके हस्बैंड-वाइफ की या जो भी आपकी फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं, उनको इकट्ठा करना, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना और फिर लोगों में जाके इसे गॉसिप का विषय बनाना और बाहर जाके जैसे आपकी सक्सेस सफलता अगर लोग कहीं आपके बारे में अच्छी बात भी कर रहे हो तो जैसे वहाँ भी जाके ना आपके बारे में खोजबीन करके कुछ न कुछ नेगेटिव टॉपिक को ये आपकी उठा देती है और किसी तरह की आपकी मतलब रेपुटेशन को लोगों के आगे गिराना कि किसी तरह से आपकी छवि को खराब करना, यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है। अगर कोई लोग आपकी प्रशंसा कर दे या आपकी अच्छाई कि हाँ, आपके बारे में कुछ अच्छा बोल दे, तो जैसे यहाँ पे इनको बहुत ईर्ष्या और द्वेष यहाँ पे महसूस होता है। किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, तो यहाँ पे जैसे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग, है ना? जैसे कोई है जो अपना प्रभुत्व चाहता है आप पे, कि आप उनसे पूछे बिना एक भी कदम नहीं उठाए। जैसे आपका साँस लेना भी उन पर निर्भर होना चाहिए, ऐसी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे आपके घर परिवार में भी ये पर्सन हो सकता है, कोई मेल पर्सन हो सकता है। मुझे ऐसे भी लग रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे कि कोई कॉम्पिटिटर भी हो सकता है क्योंकि नाइट ऑफ वेंस की एनर्जी आ रही है ना? तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके ऑफ़िस में जहाँ आप काम करते हो, आपका कोई पार्टनर हो सकता है जो आपके सामने बहुत कुछ अच्छा मतलब अच्छा दिखाता है कि हाँ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल है, जैसे उसे आपकी फाइनेंशियल लाइफ जैसे आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कितनी डील हो रही है, कैसे हो रही है, जैसे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस पर्सन को चाहिए। और फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके जैसे सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेना, है ना? वहाँ ये इनकी ऐसी चाल चल रही है कि जैसे आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जैसे आपके सारे अधिकारों को अपने अंडर करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई पार्टनर भी आपका हो सकता है यहाँ पर, है ना? तो जैसे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी बन रही है जैसे आपके मनी की या आपके जो आप कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या डील हो रही है, इन सब की भी जानकारी इस पर्सन को चाहिए। ये भी जैसे ये अपने कंट्रोल करना चाहता है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ रही है, तो कहीं न कहीं आपको कंट्रोल करने के लिए, आपके जीवन के कुछ हिस्सों को कंट्रोल करने के लिए, आपको वश में करने के लिए या आप पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कुछ न कुछ नेगेटिव स्पेल की एनर्जी भी है। जैसे कि ये अपने में छुपे हुए भेड़िए हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हो सकता है कि आप पर ही कोई ऐसा कुछ स्पेल वगैरह कास्ट कर रहे हो, है ना? ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन इनकी एज जो है 35 से लेकर के 50 के बीच की एज यहाँ पे आ रही है। जैसे आपके करियर को स्टक करना, प्रभावित करना, है ना? क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन की बहुत ज़्यादा भावना देख सकते हैं, नाइट ऑफ वेंस भी यहाँ पे है ना? तो यहाँ पे जैसे कि कोई न कोई कॉम्पिटिशन की भावना से भी कि हाँ, कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाए, आपकी पार्टनरशिप में कोई हो सकता है, आपके ऑफ़िस में कोई हो सकता है जो आपसे कॉम्पिटिशन की भावना रखता हो और आपसे आगे बढ़ने के लिए या आपको पीछे छोड़ने के लिए ना क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी हो सकता है प्रमोशन या पद बहुत अच्छा हो, है ना? कुछ न कुछ जैसे ग्रोथ की एनर्जी को रोकने के लिए आप पर स्पेल भी कर रहा हो। और यहाँ पे जो लेडी की एनर्जी आ रही है, ये भी जैसे कि आपके घर परिवार में हो सकता है, जैसे आपके घर में मतलब की दखल-अंदाज़ी करना, आपके घर की है ना? जैसे यहाँ पे मुझे ऐसे भी है कि ये कोई घर के अंदर का पर्सन भी हो सकता है। कि आप बहुत ज़्यादा या तो ऐसे है कि आप अभी कहीं न कहीं से मनी अर्निंग कर रहे हो और उन्हें यहाँ पे ये फ़ियर आ रहा है कि अगर आप अ, अपने दम पे खड़े हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो कहीं कल को आप इनके अंडर से निकल ना जाओ, इनकी सत्ता समाप्त ना हो जाए, तो यहाँ पे इस वजह से भी आप पर कुछ न कुछ स्पेल कास्ट किए जा सकते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो 8 ऑफ कप्स है मतलब कि यहाँ पे ऐसी इनकी एनर्जी हो सकती है ना कि ये जहाँ पर इनका मतलब होता है वहीं ये ठहरते हैं। जहाँ इनको लगता है कि नहीं इनको गॉसिप का विषय मिल सकता है या फिर अगर किसी की अच्छी संपन्नता, प्रचुरता कि हाँ, घर में खुशहाली चल रही है तो वहाँ पे ये ठहरेंगे, वहाँ पर सब कुछ बिगाड़ के आगे बढ़ लेंगे। यहाँ पे ऐसी यहाँ पे एनर्जी है जैसे ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर कुछ न कुछ क्लेश का माहौल क्रिएट कर ही देते हैं या वहाँ पर
अच्छा खासे माहौल को बिगाड़ कर रख देते हैं। ये ऐसे पर्सन हैं यहाँ पे, ये जो भी मेल फीमेल हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी पहचान या संकेत की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मुंह में राम, बगल में छुरी, बाहर से यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, जैसे कि बाहर से बहुत कुछ अध्यात्म यहाँ पे नजर आता होगा कि हाँ बहुत आध्यात्मिक पर्सन है ये आध्यात्मिक लेडी है, भगवान को बहुत मानती है, कथा वगैरह में भी बहुत जाते हो, है ना? जैसे मुंह में बिल्कुल राम नाम जपना कि हाँ बस मुझे किसी मोह माया में इंटरेस्ट नहीं है, मैं मोह माया से दूर हूँ। लेकिन यहाँ पे जितना बाहर से ये पवित्र दिखाने का प्रयास करती है, उतनी ही डार्क एनर्जी इस लेडी के अंदर की है ना? उतनी ही काली यहाँ पे इनकी अंदर, है ना, एक कहते हैं ना मलिनता जो है इनके मन के अंदर है। इनका मन बहुत मलिन है, जितना बाहर से ये पवित्र दिखाने का कोशिश करती है उतना ही अंदर मलिनता इनके छुपी हुई है। और यहाँ पे बॉटम में आप देख सकते हैं 9 ऑफ वेंस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये आप पर अटैक करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो आपके लिए यही है कि ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कुछ हिंट्स भी दिए हैं, मेल फीमेल है यहाँ पे, और कहीं न कहीं आपके सामने अच्छा बनकर रहते हैं। और यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक दिखाते हो खुद को, ऐसे पर्सन हैं जो शायद आपके आस-पास, है ना, आपकी चीज़ों को स्टक करने का प्रयास करते हैं और ये कभी भी आपका काम बिगाड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।